नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लैपिंग एंड हॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, लैपिंग एंड हॉर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी ना किसी टेक्निकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जिग्स एंड फिक्सचर को पढ़ा था। तो जिसने भी जिग्स एंड फिक्सचर का लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके उसको वॉच जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लैपिंग एंड हॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, लैपिंग एंड हॉर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमें सरफेस फिनिश प्राप्त होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी जरूर रहता है। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए उसके ऊपर टच करते तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि काफ़ी कम साइज में होता है। ठीक है, काफ़ी कम मात्रा में इरेगुलरिटीज होता है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इरेगुलरिटीज जरूर होता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस का हम लोग यूज कर ले मशीनिंग के लिए, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज जरूर होगा। तो इरेगुलरिटीज किस तरह से होगा, चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा कोई वर्कपीस है, इसके ऊपर हम लोगों ने मशीनिंग किया है। ठीक है, तो उसमें इस तरह से इरेगुलरिटीज जरूर होगा। ठीक है, तो किसी में ज़्यादा होगा, हो सकता है अगर हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो इस तरह से होगा, ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा। लैपिंग करेंगे तो और कम होगा, हॉर्निंग करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी कम होगा। ठीक है, तो लैपिंग में ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग करेंगे तो इसमें भी इरेगुलरिटीज इस तरह से होगा। तो कुछ भी हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन कर लें, लेकिन इरेगुलरिटीज जरूर होता है। क्लियर? तो चलिए इस इरेगुलरिटीज को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग एंड हॉर्निंग करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लैपिंग को समझ लेते हैं। लैपिंग में क्या होता है, देखिए लैपिंग में एक वर्कपीस होता है, ठीक है, और लेप प्लेट होता है। इसको हम लोग लेप प्लेट कहें या लेप कहें, ठीक है, और इसमें, ठीक है, इस तरह से एब्रेसिव पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लेप है, लेप को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग समझ लेते हैं कि चार्जिंग क्या होता है। तो चार्ज के थ्रू, ठीक है, चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेप है इसके ऊपर हम लोग जो हमारा एब्रेसिव है इसको बैठाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको किस तरह से हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स को इसमें बैठाते हैं, सेट करते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो इसको क्या करना होता है, जो हमारा लेप प्लेट है, ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट होता है, और एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है ये हमारा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग को इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग ग्रीज जो हमारा होता है या कोई दूसरा कोई भी लुब्रिकेंट, ठीक है, उसमें हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, जो हमारा लैपिंग में एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज किया जाता है, ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, यानी लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स हम लोग कह सकते हैं। यही डिफरेंस है लैपिंग और हॉर्निंग में या ग्राइंडिंग में। हॉर्निंग और ग्राइंडिंग में क्या होता है, बॉन्डेड एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, लेकिन लैपिंग में क्या होता है, लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स है, इसको किसी लिक्विड के साथ हम लोग मिक्स करके पेस्ट बना देते हैं। उसके बाद जो हमारा लेप होता है इसके ऊपर हम लोग उसको डाल देते हैं। डाल देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हार्ड ब्लॉक लेते हैं और इसके ऊपर रख के, ठीक है, ये हमारा लेप है, इसके ऊपर हम लोगों ने लिक्विड दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स भी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हार्ड ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है, और इसको धीरे धीरे मूवमेंट देंगे। तो क्या होगा, जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या होगा, इस तरह से इसमें जगह बना लेगा, सीट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, चार्जिंग किया जाता है, और उसके बाद लेप प्लेट और वर्कपीस दोनों को रब किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, और मशीन के थ्रू भी
कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारा लेप है। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए हम लोग इधर मूवमेंट देते हैं और इसको इधर मूवमेंट देते हैं, तो इस तरह से जब वे हम लोग रब करेंगे या फिर ये हमारा स्टेबल रहेगा और इसको वर्कपीस को हम लोग इसके ऊपर रब करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, वर्कपीस से मटेरियल को काफ़ी कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करेगा और हमारा जो वर्कपीस होगा इसका सरफेस फिनिश बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मशीन से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग होनिंग का बात करें तो इसको केवल मशीन के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो होनिंग क्या होता है, ठीक है, होनिंग में जो हमारा वर्कपीस होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है, सिलेंड्रिकल जॉब के लिए, जनरली सिलेंड्रिकल जॉब के लिए हम लोग होनिंग का यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा लैपिंग होता है ये फ्लैट सरफेस में भी यूज किया जाता है और सिलेंड्रिकल के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारा होनिंग होता है ये सिलेंड्रिकल के लिए ही यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा होनिंग टूल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए एक होनिंग टूल होता है और होनिंग टूल में एब्रेसिव ब्लेड कह सकते हैं या एब्रेसिव स्टिक कह सकते हैं। ठीक है, तो होनिंग टूल हमारा इस तरह से रहता है, सपोज ये हमारा, ठीक है, होनिंग टूल है। इसमें क्या होगा, इसके जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो होनिंग टूल है इसके चारों तरफ इस तरह से ब्लेड लगा होता है या एब्रेसिव स्टिक हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मटेरियल को रिमूव करता है। तो इसको हम लोग किसी भी ड्रिलिंग मशीन या अदर मशीन में भी फिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोशन क्या होता है, तो यानी जिस मशीन में, ठीक है, रोटरी मोशन दे सकते हैं और रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे सकते हैं, उस मशीन में हम लोग होनिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम लोग स्पिंडल के साथ फिट करते हैं और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए इस तरह से हमारा सिलेंड्रिकल जॉब है, इसके ऊपर से हमें मटेरियल को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर एक पुश रोड लगा रहता है। ठीक है, तो पुश रोड का यूज क्या होता है, देखिए, ठीक है, पुश रोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये है, ठीक है, जो एब्रेसिव ब्लेड है ये हमारा एक्सपेंड कर जाता है, होनिंग टूल हमारा एक्सपेंड कर जाता है। इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे होनिंग में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लैपिंग का अलग से वीडियो आएगा और होनिंग का भी अलग से वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अच्छा से समझेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पिंडल जब हमारा रोटेट करेगा तो हमारा जो होनिंग टूल है ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, और जब ये हमारा अंदर आ जाएगा, ठीक है, और एक्सपेंडेड हो जाएगा तो क्या होगा, इस सिलेंड्रिकल जॉब में टाइटली फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसमें रोटरी मोशन देंगे, स्पिंडल हमारा रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से हमारा मेटल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होनिंग ऑपरेशन किया जाता है, होनिंग प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, दोनों प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, दोनों का काम है फिनिशिंग देना। ठीक है, तो फिनिशिंग के लिए लैपिंग और होनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैपिंग को अलग से हम लोग स्टडी करेंगे, लैपिंग क्या होता है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग होनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा लैपिंग एंड होनिंग, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टेक्निकल एग्जाम के लिए, तो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल में हमेशा फिटर मशीनिस्ट टर्नर के रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।